In this part, I will discuss about menstruation cycle. As we know that when female attains puberty, a cyclic process starts in its ovary and uterus. This cyclic process is menstruation cycle. During menstruation cycle, three phases occurs. These phases are menstrual phase, follicular phase, and luteal phase. The cycle is of 28th day. Generally, it is of 28th day, and in this 28th day cycle, at the 14th day, ovulation occurs. So, initiation of menstruation in female is called menarche, and its permanent cessation is called menopause. It temporarily ceases during pregnancy. So, what is menstruation cycle? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये थ्री फेजेस है, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज. क्या होता है मेंस्ट्रुएशन फेज में? तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई होता है, इनहिबिन होता है, और प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए एचसीजी भी नहीं होता. एलएच का इफेक्ट 7-8 डेज तक रहता है, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद खुद को मेंटेन रखता है. यानी कि 14th डे में ओवुलेशन हुआ था तो 22nd डे 23rd डे तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है. लेकिन इसके बाद एलएच चाहिए. अगर एलएच है तो प्रोजेस्टेरोन फिर से निकलेगा, और एलएच नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन टूटना शुरू हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम टूटना शुरू हो जाएगा. अगर प्रेगनेंसी होती है तो एलएच के जैसा एचसीजी आता है, जिसके कारण ये मेंटेन हो जाता है, और प्रेगनेंसी नहीं होती तो एचसीजी भी नहीं होता, और इसके कारण प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल और इनहिबिट हमारे पास एफएसएच और एलएच के लेवल को घटा देता है. एलएच का लेवल घटा हुआ रहता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? डीजनरेट कर जाता है. और व्हेन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, जब ये डीजनरेट करेगा तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉल्स, प्रोजेस्टेरोन फॉल्स, एंड व्हेन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉल्स, the endometrium lining, which are formed in the influence of progesterone, fails to maintain itself. Hence, this endometrial lining starts breakdown, and due to breakdown, total 70 to 100 ml, 70 to 100 ml blood, endothelial cells, mucus, etc. comes out from the uterus and vagina with as menstrual flow. ये मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है. तो प्रोजेस्टेरोन का घटा हुआ लेवल एंडोमेट्रियम को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण ये ब्लड वहाँ की कैपिलरीज के टूटने के कारण कैपिलरी, एंडोथेलियम, ब्लड, म्यूकस और कुछ सेक्रेशंस जो थे वो सब फ्लूइड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है. दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज. ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज होता है. नॉर्मली इट लास्ट फॉर 4 to 5 डेज. ये हमारे पास 4 से 5 दिन तक चलता है. इस सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज. अभी जो एंडोमेट्रियम टूटी तो उस एंडोमेट्रियम को हमें फिर से बनाना है. तो फिर से बनाने के लिए एफएसएच का स्टिमुलेशन आता है. याद करो फर्स्ट स्टेज था oogenesis का. एफएसएच के कारण फॉलिकल मैच्योर करने लग जाते हैं, और इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्योंकि इस फेज में हमारे फॉलिकल ग्रो करके ग्राफिन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और साथ में पहली बार एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का थिकनेस इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं. तो यहाँ पर फिर से हमारे पास रीइपिथेलियलाइजेशन, यानी फिर से इपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन होना शुरू होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एफएसएच के कारण, और किसके कारण? तो जब ये डेवलप करता है तो हमारे पास ग्रेनुलोसा आते हैं, और ग्रेनुलोसा से एस्ट्रोजन आता है. इन दो सब के कारण हमारे पास इपिथेलियम की लाइनिंग बनती है, और उसका प्रोलिफेरेशन होना शुरू होता है, और प्रोलिफेरेशन होने के बाद वो ग्राफिन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म करता है. एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल हमारे पास एलएच सर्ज करवाता है, और इस एलएच सर्ज के कारण ओवुलेशन होता है, और ओवा यहाँ से ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है. तो फॉलिकुलर फेज के अंदर ओवुलेटरी फेज भी आ जाता है. ओवुलेशन के बाद एलएच का लेवल, एलएच के सर्ज के कारण ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस होता है.
ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस होता है और ल्यूटिनाइजेशन के प्रोसेस में ल्यूटिन प्रोटीन, कैरोटीन पिगमेंट और कुछ लिपिड इंक्लूजन्स, ये सब को यहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है, जिसके कारण एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड. दैट एंडोक्राइन ग्लैंड इज corpus luteum. This corpus luteum secretes progesterone hormone. This progesterone hormone again increases the thickness of endometrium lining, and the thickness of endometrium lining becomes approx 6 mm thick in the influence of progesterone hormone. And progesterone hormone के सेक्रेशन के कारण और साथ इस फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन फेज भी कहते हैं. ल्यूटियल फेज क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन होता है, और सेक्रेटरी इसलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियम के सारे सेल्स ग्लैंडुलर होते हैं और ग्लैंडुलर होकर के यूटेराइन मिल्क का सेक्रेशन करते हैं. तो ये इसलिए इसको हम लोग सेक्रेटरी फेज कहते हैं. 7 to 8 डे तक ये ओवुलेशन के 7 to 8 डे तक ये रहेगा फेज. और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद LH ना रहने के कारण कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा और फिर से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा. अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो LH का सब्सटीट्यूट मिलता है HCG, और HCG इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आता. लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो HCG नहीं रहता, जिसके कारण ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है और फिर से हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में चला जाता है ये साइकिल. ठीक है.